नमस्कार दोस्तों, माई टीवी में आपका स्वागत है और मैं उपस्थित हूँ नए टॉपिक के साथ। जी हाँ, मध्य प्रदेश सिविल जज द्वारा निकाले गए पीटी एग्जामिनेशंस में जो 150 नंबर का और 150 क्वेश्चन का परीक्षा होगा वो कैसा होगा और उसका सिलेबस क्या होगा, आइए जानते हैं। 120 मिनट के एग्जामिनेशंस को ऑनलाइन कंडक्ट किया जाएगा और ऑनलाइन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आधार पे ये परीक्षा ली जाएगी। अब देखते हैं कि सिलेबस क्या क्या है। नोटिफिकेशंस में ये सिलेबस दिया गया है जिसमें भारत का संविधान 10 मार्क्स और जितने मार्क्स का है उतने ही प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब क्लियर है कि एक एक मार्क्स के एक एक क्वेश्चंस होंगे। सिविल प्रक्रिया संहिता 15 मार्क्स, संपत्ति अंतरण अधिनियम 7 मार्क्स, भारतीय संविदा अधिनियम कॉन्ट्रैक्ट 8 मार्क्स, विनिर्दिष्ट अनुदेश अधिनियम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 6 मार्क्स, परिसीमा अधिनियम लिमिटेशन एक्ट 4 मार्क्स, मध्य प्रदेश नियंत्रण अधिनियम 5 मार्क्स, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 5 मार्क्स। ये स्थानीय जो लॉ होते हैं उसको स्थानीय एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है, तो केवल 10 मार्क्स के स्थानीय नियंत्रण अधिनियम और राजस्व अधिनियम को इस परीक्षा में पूछी जा रही है। पीटी परीक्षा में भारतीय साक्ष्य अधिनियम एविडेंस एक्ट 15 मार्क्स, भारतीय दंड संहिता 15 मार्क्स, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 15 मार्क्स, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 5 मार्क्स। ये सब विधि के क्वेश्चंस हैं, विधि के प्रश्न हैं। और इसके अलावे 40 मार्क्स के अलग से क्वेश्चंस हैं जिसमें सामान्य ज्ञान 20 मार्क्स, कंप्यूटर का ज्ञान, ई कमेटी के आ जाने के बाद सभी जगह कंप्यूटर का ज्ञान बहुत आवश्यक हो गया है 10 मार्क्स, और अंग्रेजी का ज्ञान 10 मार्क्स। इसके एग्जामिनेशंस कुल 150 मार्क्स के एग्जामिनेशंस कंडक्ट किए जाएंगे। ये ऑनलाइन परीक्षा होगी, 1 या 2 पालियों में परीक्षा कंडक्ट कराई जा सकती है। और मॉक टेस्ट जो है, मॉक टेस्ट का पेपर एमपीएचसी के ऑफिशियल साइट पे उपलब्ध है। आइए देखते हैं मॉक टेस्ट कहाँ से मिलेगा हम लोगों को। ये एग्जामिनेशन सेल में हम लोग गए तो मॉक टेस्ट ऑनलाइन एग्जामिनेशंस का लिंक है, क्लिक हियर। जैसे यहाँ के पे क्लिक करेंगे ये लॉगिन स्क्रीन आ जाएगा हम लोग का, और जैसे ही लॉगिन स्क्रीन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे लिख रहा है हाई कोर्ट मध्य प्रदेश जबलपुर एग्जाम सेल। ये एक डेमो बनाकर रखा हुआ है। इंस्ट्रक्शंस में है कि मॉक टेस्ट उपलब्ध कराए दिए जाएंगे, फॉर्म कंप्लीट फिलअप होगा तो ये है हम लोगों का एग्जामिनेशन पोर्टल। टोटल ड्यूरेशन 120 मिनट। ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों में प्रश्न रहेंगे। सेव और नेक्स्ट क्लिक करके हम लोग क्वेश्चंस का आंसर देंगे। ये था इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन को हम लोग हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, यहाँ कॉर्नर में हिंदी में जाकर करने पे। फिर हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के साथ ही हमको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा एक लैंग्वेज जो कि डिफ़ॉल्ट आएगा, और ये निर्देश हमने पढ़ लिया, इसके लिए यहाँ चेक मार्क करना पड़ेगा। फिर आई एम रेडी टू बिगिन करना पड़ेगा। हमने यहाँ डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज अंग्रेजी सेलेक्ट किया है जबकि हम इसको हिंदी में देख रहे हैं, तो क्वेश्चंस मेरा अंग्रेजी में आएगा। आइए देखते हैं। प्लीज वेट, प्रोसेसिंग कर रहा है। प्रोसेसिंग करने के बाद जैसे यहाँ पे साइंस और मैथमेटिक्स है, वहाँ पे हमारे जो एग्ज़ाम होगा वहाँ पे इसके बदले लॉ रहेगा। जनरल नॉलेज के जगह जनरल नॉलेज रहेगा। रीजनिंग के जगह हम लोगों को जनरल नॉलेज हो सकता है, और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के लिए बेसिक कंप्यूटर नॉलेज है। हम लोग एक एक क्वेश्चंस पढ़ेंगे और उसका आंसर देंगे। निगेटिव मार्किंग नहीं है। यहाँ पे दिखाया गया है आंसर्ड, नॉट विजिटेड, और ये उल्टा टाइमर हम लोगों का चल रहा है। तो ये था हम लोग का डेमो पैनल जहाँ से हम लोग जाके देख सकते हैं ये क्वेश्चंस कि किस तरह से हमारा एग्जामिनेशंस जो होगा वो होगा। आइए देखते हैं फिर से एक नज़र सिलेबस को देखेंगे।
तो ये मॉक टेस्ट था हम लोगों का। मॉक टेस्ट उपलब्ध है ऑफिशियल वेबसाइट पे, और हम लोगों को ये पूरा कंप्लीट सिलेबस है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग मेनली पढ़ते हैं, और जो भी प्रैक्टिशनर्स हैं प्रैक्टिशनर्स के लिए बेटर है, क्योंकि प्रैक्टिशनर्स साक्ष्य अधिनियम, प्रक्रिया संहिता ये सभी जरूर पढ़ते हैं। सामान्य ज्ञान नॉर्मल रहेगा, और कंप्यूटर का ज्ञान तो अभी आवश्यक ही हो गया है। तो अगले वीडियो में हम एक और अन्य टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माई डी से आप जुड़े रहें।